95% चीज़ें जो हम हमारे ज़िंदगी में अचीव कर पाते हैं वो हमारे हैबिट के वजह से होता है। गुड हैबिट को डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत ही आसान है। बैड हैबिट को डेवलप करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके साथ जीना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे सक्सेसफुल लोगों की 7 आदतों के बारे में जानेंगे जिसको अपनाकर वो इतने सक्सेसफुल बन पाए हैं। इस बुक का पहला हैबिट होता है बी प्रोएक्टिव। इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक होते हैं प्रोएक्टिव और दूसरे होते हैं रिएक्टिव। जो रिएक्टिव लोग होते हैं, जब उनके ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है तो वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। वो हमेशा इस तरह के बातें करते हैं, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, ये तो मेरे किस्मत में ही लिखा था। लेकिन जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले खुद पर लेते हैं। वो कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करते। उनका इस एटीट्यूड के वजह से वो हमेशा हर काम को इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली कर पाते हैं। सेकेंड हैबिट होता है बिगिनिंग विद द एंड इन माइंड। इस हैबिट में ऑथर बताते हैं कि हमको किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसे क्लियर डेस्टिनेशन के साथ शुरू करना होता है। जब कभी हमारा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के 4 या फिर 5 दिन पहले हम जितना पढ़ लेते हैं, शायद ही हम एग्ज़ाम के 1 महीने पहले उतना पढ़ पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का डेडलाइन हमको क्लियर होता है और हमको सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, तो हम ये चीज़ कर पाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको एक क्लियर डेस्टिनेशन और एक क्लियर विजन के साथ उसको शुरू करना चाहिए, जिसकी वजह से आप कम लॉसेस और ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। थर्ड हैबिट होता है पुट फास्ट थिंग्स फास्ट। हम दिन भर में बहुत से अननेसेसरी चीज़ों को बार बार करते रहते हैं, जैसे कि चैटिंग करते रहना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना और कितना लाइक मिला है ये काउंट करते रहना। ऐसे करके हम हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। तो इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हमको सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना चाहिए और आपको एक टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, जिसके हिसाब से आप अपने पूरे दिन को प्रायोरिटाइज कर दीजिए और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले रखिए और उसके हिसाब से आप अपने सारे काम को करते जाइए। फोर्थ हैबिट होता है थिंक टू विन। हमें हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए। इस विन विन सिचुएशन में हमको हमारा और दूसरों के बारे में ध्यान रखना है। मान लीजिए राम और श्याम, उन दोनों का यूट्यूब पर चैनल है। तभी राम अपने चैनल पर श्याम के चैनल को प्रमोट कर लेता है और श्याम भी अपने चैनल पर राम के चैनल को प्रमोट कर लेता है, जिसके वजह से उन दोनों का ग्रोथ होता है। तो ये होता है विन विन सिचुएशन। आपको कभी ऐसा काम नहीं करना है जिसके वजह से आपका ग्रोथ हो जाए और दूसरा गिर जाए, तो वो होता है विन लॉस सिचुएशन। नंबर 4th हैबिट होता है सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लीजिए आप एक आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि कुछ दिन से आपको कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, तभी वो आपको उसका चश्मा निकल कर दे देता है और बोलता है कि इससे ट्राई करो, ये मेरे लिए सही से काम करता है। तब आप उनकी बात मानकर वो चश्मा ट्राई करते हैं और कुछ दिन के बाद आपकी आंखें और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो क्या आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहेंगे? तो हम अक्सर यही गलती करते हैं। जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हम उसकी पूरी बात सुनने से पहले उसको सलाह देने लगते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें उसकी पूरी बात पहले सुन लेनी चाहिए और उसके प्रॉब्लम को पहले समझ लेना चाहिए और उसके बाद उसको एडवाइस देना चाहिए। नंबर 6 हैबिट होता है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज हमको टीम वर्क करना सिखाता है। जब हम किसी भी काम को टीम बनाकर करते हैं तो हमारा प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाता है और हम उस काम को प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली कर पाते हैं। नंबर 7 हैबिट होता है शार्पेन द सॉ। सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनने के लिए हमको फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली डेवलप होना है। तो फास्ट होता है फिजिकल डायमेंशन। खुद को चेंज करने के लिए हमको फिजिकली चेंज होना चाहिए, जिसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहिए और आपको इनफ स्लीप और रेस्ट लेना चाहिए। सेकंड होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आप अपने फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं और आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन आपके माइंड में सीरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आप अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिवली यूज़ कर पाते हैं। थर्ड होता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। बहुत से लोगों को बुक्स पढ़ना बोर लगता है, तो आप इस तरह के ऑडियो बुक सुन सकते हैं। लास्ट होता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग करने से हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। आपको हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव बातें सोचना चाहिए।
ऐसा करने से हमारा माइंड हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा और हम एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे। अगर ये बुक समरी आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर फ्यूचर में आप इस तरह के सेल्फ हेल्प वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस बुक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।